रहा है अभी तक। तो उनकी जो जी पिच है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है, वहां पे अब गेंद स्विंग ज्यादा लेगी, मौसम ऐसा है। जी बिल्कुल, मौसम ऐसा है। इस बीच दो तीन बातें आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। एक तो आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि राहुल इज बैक। राहुल पार्लियामेंट में वापस आ चुके हैं, राहुल गांधी, और उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो चुकी है। राहुल गांधी फिर से वायनाड के सांसद हो चुके हैं। एक सबसे बड़ी खबर। दूसरी खबर आज सुबह सुबह आई कि गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी से बड़े बड़े नेता अब कांग्रेस पार्टी सुबह सुबह ज्वाइन कर चुके हैं। तो गुलाम नबी आजाद साहब उधर जम्मू कश्मीर में अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं। ऐसे ही कल रात को खबर आई कि उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी से बड़े बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस प्रवेश कर चुके, कई बड़े नेता कांग्रेस में आ गए। तो कांग्रेस की तरफ प्रशांत जी कई बड़े नेता आ रहे हैं। इस बीच एक तीसरी खबर कि पार्लियामेंट 2 बजे तक के लिए, लोकसभा 2 बजे तक के लिए एडजर्न हो गई है। तो 2 बजे तक में बहुत कुछ अभी समय है, जो ये तमाम नेता अपनी रणनीति फिर से तैयार करेंगे। चूंकि राहुल गांधी आ चुके हैं, अभी ऊहापोह की स्थिति होगी। राहुल गांधी को वापस लाएंगे कि नहीं लाएंगे, प्लान बी पे जाना होगा क्या? प्लान बी जो था वो सुप्रीम कोर्ट में, फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, क्या वहां तक पहुंचने की नौबत आएगी? लेकिन उससे पहले इतना ज्यादा प्रेशर था मीडिया का, तमाम राहुल गांधी के चाहने वालों का, कि इस फैसले को ज्यादा दिन तक रोक पाना मुमकिन नजर नहीं आया लोकसभा सेक्रेटेरिएट के तरफ से। और फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता अब बहाल होती है और राहुल गांधी वापस आते हैं। तो एक यहां दिखाई दे रहा है प्रशांत जी कि कई जो दूसरे दलों के नेता हैं वो कांग्रेस में आ रहे हैं। दूसरा, हमने देखा कल ही जो ब्रेकिंग खबर हम दिखा रहे थे लास्ट रात को जब हम चर्चा कर रहे थे न्यूज़ पॉइंट में, तो कुकी पीपल्स अलायंस जो है वो अब अपना समर्थन एनडीए से वापस लेके, बीजेपी से वापस लेकर के, मणिपुर सरकार से वापस लेकर के ये अलग हो चुका है। भले 2 ही विधायक उनके साथ हैं, लेकिन समर्थन वापसी अपने आप में बड़ी बात होती है। तो एक तरफ पार्टी जो है वो आपसे छिटक रही है, बिदक रही है, एनडीए से बाहर हो रही है, बीजेपी से अलग हो रही है, सरकार से अलग हो रही है। दूसरी तरफ लोग जो हैं वो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक बहुत दिनों बाद विपक्षी दलों के इस गठबंधन बनने के बाद ये कहा जाए कि जो एनडीए में खुशियां ही खुशियां दिखाई देती थी, अब विपक्षी दल में भी मुस्कुराने का, जैसे राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने का समय आ गया है। कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के साथ जो है कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, कुछ खुशियों के पल आ रहे हैं, साथ साथ मिठाइयां खाई जा रही हैं। 2 दिन के अंतराल में 2-2 बार मिठाइयां, यानी राहुल गांधी की दूसरी लगातार जीत कह सकते हैं इसको। पटाखे 2-2 बार फोड़े जा रहे हैं। तो ये एक अगर ट्रेंड देखा जाए तो ये ट्रेंड क्या विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस पार्टी के उभरने का ट्रेंड है, ऊपर चढ़ने का ट्रेंड है, ऐसा माना जाए? राजीव जी, एक तो मोदी साहब के भी नीचे उतरने का ट्रेंड भी है, और मैं कहूंगा कि मणिपुर दूसरी सब घटनाओं से बहुत बड़ा एक झटका प्रधानमंत्री की छवि को लगा है। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें वहां से आई और प्रधानमंत्री की लंबी खामोशी, और उस पर वो भी आज बहुत ही असंवेदनशील बयान, और संसद चल रही, अभी तक वो भाग रहे हैं संसद से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पे जो है आलोचना हुई है। यूरोपियन यूनियन तक की पार्लियामेंट ने उस पर रेजोल्यूशन पास किया है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में सवाल उठा है, दुनिया के तमाम बड़े देशों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, और उस पर प्रधानमंत्री का बयान ना आना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अविश्वास है पैदा हुआ है उनके प्रति। और ये उनकी इमेज को, मैं कहूँगा कि अडानी ने जितना धक्का दिया है उससे कम धक्का उनके मणिपुर के रवैये को नहीं से भी मिला है। और दूसरी बात देखिए कि मणिपुर के तुरंत बाद आप देखिए कि नू और हरियाणा की घटना हुई। जी कोई बड़े आराम से इस बात के निष्कर्ष पहुंच सकता है कि ये दंगे कैसे कराए गए, ये बजरंग दल के जुलूस में ही क्यों ये प्रतिक्रियाएं होती हैं, और दुनिया भर के जुलूस निकलते हैं, दूसरे धर्मों के जुलूस निकलते हैं, उनमें कुछ नहीं होता है। तो ये नूह की घटना ने भी एक बड़ा सबक ये दिया है कि वहाँ पे आप देखिए कि तमाम
जो समाज हैं, चाहे वो जाट समाज है, राजपूत समाज है, वो खुले तौर पे बयान दे रहे हैं कि वो इस हिंदू मुस्लिम नफरत के अभियान में शामिल नहीं है, उनको शामिल करने की कोशिश की जा रही। तो धीमे धीमे आप देखिए कि मोदी साहब की जो एकमात्र वो है, जिसको कहें कि राजनीतिक जी ट्रम्प कार्ड, वो ट्रम्प कार्ड धुंधला होता हुआ नजर आ रहा है। और अब राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान का नारा है, देखिए इसी के इर्द गिर्द राजनीति घूमेगी। अब उसके अलग अलग मायने आप निकाल लें मोहब्बत की दुकान के क्या हैं, जी, लेकिन एक ब्रेकिंग देना मोहब्बत की चाहता हूं दुकान प्रशांत के जी, इर्द रोकना गिर्द चाहता हूं। ब्रेकिंग खबर ये कि राहुल गांधी ने अपना ट्विटर का बायो अब बदल लिया है। अभी तक डिस्क्वालीफाइड एमपी लिखते थे राहुल गांधी, अब राहुल गांधी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख लिया है अपने ट्विटर बायो पे। यानी ये तत्काल देखिए कि सारी प्रतिक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। और उधर अखिलेश यादव ने बधाई देते हुए कहा है कि अब उम्मीद है कि आजम खान की भी बहाली हो जाएगी। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, बधाई दे रहे हैं राहुल गांधी को, लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि अब आजम खान की भी बहाली हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से न्याय राहुल गांधी को जैसे मिला है वैसे ही आजम खान को और दूसरे नेताओं की सदस्यता भी बहाल होनी चाहिए, ये कह रहे हैं इधर अखिलेश यादव। तो एक खुशी की लहर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ प्रशांत जी कि सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है, उनकी सज़ा पर जो रोक की राहत सुप्रीम कोर्ट से दी गई है राहुल गांधी को, उसके बाद से विपक्षी दलों के तमाम कई नेताओं को राहत है, ऐसा इस रूप में देखा जाए। क्योंकि एक बहुत दिनों के बाद एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि हाँ, कहीं नहीं तो कम से कम कानून के दरबार में, वहाँ उस दरवाजे पे कुछ न कुछ फ़ायदा मिलेगा, कुछ न कुछ हमारे हक में फ़ैसला आएगा और कहीं न कहीं इंसाफ की जीत होगी। ये उम्मीद की किरण यहाँ दिखाई दे रही है और इसीलिए अखिलेश यादव का बयान जो है ये मायने रखता है। बिल्कुल। देखिए राजीव जी, ये बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि रूल ऑफ लॉ की जीत, जैसा आपने कहा कि रूल ऑफ लॉ की जीत होती हुई दिख रही है। जैसे कहा जाता है ना कि न्याय केवल हो दिया नहीं जाए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो न्याय होते हुए दिख रहा है और ये रूल ऑफ लॉ की बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि अभी तक हम मान के चल रहे थे, सारे लोग मान के चल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जो है वो असहाय है, उसकी कोई चल नहीं रही, उसकी कोई सुन नहीं रहा है। तो यहाँ से आज ये इस्टेब्लिश होता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट ही है और वो उसके दिए हुए फैसले मानने पड़ते हैं। और एक और बात जो मैं बार बार कहूँगा कि अभी तक मतलब सदन सदस्य हो गया और लगभग 12:30 बजे का समय है और यानी संसद का सेक्रेटरिएट खुले हुए लगभग 2.5 घंटे हो गए हैं और अभी भी रामशंकर कथेरिया, जिनकी शुक्रवार को 2 साल की सज़ा हुई थी, उनके ऊपर अभी तक कोई फैसला सुनाई नहीं पड़ा है स्पीकर के चैम्बर से या लोकसभा के सेक्रेटरिएट से। उनको 2 साल की सज़ा हुई, आगरा में उन्होंने टोल नाके पर बलवा किया था और उसके ऊपर 2 साल की सज़ा है। और वैसी सज़ा राहुल गांधी को अवमानना में हुई थी, जिनकी तुरंत बहुत ही स्पीड पोस्ट की रफ्तार से, लाइटनिंग स्पीड से जिसको कहते हैं, उनकी सदस्यता जो है ले ली गई थी, मकान खाली करा दिया गया था। क्या अगर वो स्पीकर अभी तक नहीं किया, अगर वो आज नहीं करेंगे इस पर, जितना डिले कर रहे हैं, ये स्पीकर की निष्पक्ष छवि पर और स्पीकर की मर्यादा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा और आप देखिएगा कि इस पर एक लंबी बहस, नई बहस छिड़ेगी। जी जी, एक नई और लंबी बहस छिड़ेगी, ये आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस बीच जो तमाम आप जो विजुअल देख रहे हैं दोस्तों, ये विजुअल जो बाद में हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि ये विजुअल हैं राहुल गांधी जैसे ही संसद के अंदर आते हैं। आप देखिए राहुल गांधी के चेहरे पर मुस्कान, इससे आप साफ समझ सकते हैं कि एक कहीं ना कहीं विजयी मुद्रा में राहुल गांधी, इनके चेहरे के मुस्कान से आप समझ सकते हैं कि एक मात इसी जगह से राहुल गांधी को वापस भेजा गया था। इसी जगह से, यही पार्लियामेंट है जहां से राहुल गांधी का जहां इनकी एंट्री को बैन कर दिया गया था और 4 बार के सांसद राहुल गांधी दोबारा पार्लियामेंट में
आते हैं, उनकी एंट्री होती है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत नजर आ रही है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है, जो जीत यहां दिखाई दे रही है। तमाम विपक्षी दलों के नेता, तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो इंतजार करते हुए राहुल गांधी के आने का, देखिए बाहर खड़े होकर के तमाम दलों के नेता इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का, और राहुल गांधी आते हैं हल्की मुस्कान लिए हुए चेहरे पे, और ये जो मुस्कान है बहुत कुछ बयां करती है। सबसे बड़ी जीत राहुल गांधी की मानी जा सकती है इसको अगर कहें तो। और इसके साथ साथ अब राहुल गांधी संसद के अंदर जो गरजे थे वो उनकी गर्जना अब और फिर से सुनाई देगी, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि मोदी जी आखिर ये बताइए कि आपका और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है। एक बार फिर से मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते की बात होगी, एक बार फिर से मणिपुर की बात होगी, एक बार फिर से हरियाणा के नूह की बात होगी, मेवात की बात होगी, एक बार फिर से ट्रेन में हुई घटना की बात होगी, और एक बार फिर से देश में जो कुछ हो रहा है, सांप्रदायिक तनाव जो पैदा किया गया है, दो अलग अलग समुदाय को, ये देखिए राहुल गांधी महात्मा गांधी जी की तस्वीर के सामने, उनकी जो मूर्ति है पार्लियामेंट में, उनके सामने जाकर के उनको पुष्पांजलि अर्पित करके और राहुल गांधी वहां से निकल रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप तक आ रही हैं। राहुल गांधी जो ये पार्लियामेंट भवन के अंदर, उस परिसर के अंदर, पार्लियामेंट परिसर, संसद परिसर के अंदर जो तस्वीर है, जो महात्मा गांधी की बहुत ऊंचे कद की जो मूर्ति है, उस मूर्ति के सामने राहुल गांधी जाकर के और मत्था टेक करके वहां से आगे बढ़ रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं, सत्यमेव जयते कांग्रेस लगातार लिख रही है, और महात्मा गांधी भी तो सत्य के राह पे थे। सत्य की खोज उनकी किताब, जो उनकी आत्मकथा है, आप सबने पढ़ी होगी, और यहाँ वो साफ दिखाई दे रहा है कि उसी सत्य की खोज करते करते राहुल गांधी बाहर हो गए थे जिस सदन से, जिस संसद से। उस राहुल गांधी को अब दोबारा वापस उसी संसद भवन में लाने पर मजबूर होना पड़ा है बीजेपी को। ये कितनी बड़ी चोट हो सकती है। हमारे साथ बुशरा जी जुड़ गई हैं, हमारे साथी, हमारे सहयोगी। बुशरा जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आपके चेहरे पर भी मुस्कान है। एक अच्छा दिन कह सकते हैं इस लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र के लिहाज से राहुल गांधी को लोग पसंद करें या ना करें, लेकिन लोकतंत्र को तो हम सब पसंद करते हैं, और उस हिसाब से भी, उस लिहाज से भी एक बड़ा दिन कि अब राहुल गांधी की तस्वीर देखिए, चेहरे पर मुस्कान है, और उस मुस्कान के साथ राहुल गांधी अब संसद परिसर के अंदर हैं। और 2 बजे से पार्लियामेंट जब दोबारा एडजर्न हो चुकी है, जो लोकसभा है, और उसके बाद दोबारा जब बैठेगी लोकसभा, तो उसके अंदर राहुल गांधी के जयकारे भी हम सुनेंगे। पहली प्रतिक्रिया आपकी बुशरा जी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि विपक्ष का मजबूत होना एक लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी चीज है, और ऐसे में राहुल गांधी की वापसी होना, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए किसानों के मुद्दों से लेकर अडानी अंबानी से लेकर वो तमाम ज्वलंत मुद्दे जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, उनको जोर शोर से पार्लियामेंट में राहुल गांधी उठाते रहे, और उनकी कमी कहीं ना कहीं खल रही थी। वो जोश जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस की लीडरशिप में नजर आता था, वो कहीं ना कहीं मध्यम सा लग रहा था। लेकिन अब राहुल गांधी की वापसी के बाद जाहिर सी बात है वो जोश खरोश ना सिर्फ पार्लियामेंट के बाहर बल्कि अंदर भी नजर आ रहा है। वो तस्वीरें भी हमने देखी सुबह, किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो मिठाई खिला रहे थे। तो जाहिर सी बात है एक संशय बना हुआ था कि आज वापसी होगी नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें देख रहे हैं कि सियासत राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो है वो किस तरह से घूमती है, किस तरह से एक विद्वेष के तहत जो है उनके साथ भेदभाव जो है वो किया जाता है। ऐसे में राहुल गांधी की वापसी होना पार्लियामेंट में, और एक ऐसे मौके पर जब आप ये देखिए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी है, और उसके बाद प्रधानमंत्री को बोलना है, क्योंकि इन्हें बोलना ही होगा उस डिस्कशन के बाद। और ऐसे में राहुल गांधी की वापसी होना जाहिर सी बात है एक बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए, एक बड़ी जीत है इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि आप ये देखें कि लगातार वो तमाम मुद्दे जिनको जोर शोर से राहुल गांधी उठाते रहे, वो आवाज कहीं ना कहीं से कमजोर होती हुई नजर आ रही थी। अब ऐसे में उनकी वापसी के बाद इसको बल जरूर मिलेगा। जी, एक बल जरूर मिलेगा। देखिए यहाँ एक मुस्कान चेहरे पर राहुल गांधी के, और गांधी जी की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होते राहुल गांधी, और कहीं ना कहीं गांधी जी को धन्यवाद दे रहे होंगे कि आपने जो राह दिखाई, आपने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे चल रहा हूं, और आपके रास्ते पर ही जीत हासिल करके इसी संसद परिसर में आपके सामने नतमस्तक हूं। प्रशांत टंडन जी, ये तस्वीर क्या कहती है आपके नज़रिए से?
बिल्कुल राजीव जी, ये एक जैसा मैंने पहले कहा कि एक नई राजनीति की शुरुआत आज से होगी। भले ही वो लोकसभा का एडजर्नमेंट हो गया 2 बजे, दोपहर के 2 बजे तक, लेकिन आप इसको टाल नहीं सकते। अब जहाँ पे राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन है, वहाँ से अब घड़ी घड़ी की सुई हमेशा आगे चलती है। और एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत अभी संसद इस सत्र में तो खास तौर से मैं देख रहा हूँ, और पिछले सत्रों में भी देखा ही है, जिस तरीके से राहुल गांधी की स्पीच में 19 जगह क्रॉस लगाया गया और उसको एक्सपंज किया गया, माइक बंद किए जाने की घटना पहली बार। राजीव जी, आपने भी बहुत लंबे समय तक संसद को देखा है अंदर से, और हमने लंबे समय तक, मैं भी प्रेस गैलरी में बैठा हूँ, मैंने माइक बंद करने की घटना कभी सुनी नहीं थी। और संसद का जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत रोबस्ट है, बहुत बढ़िया है। तो कभी हमने ऐसा सुना नहीं कि माइक बंद हो जाए, वो माइक बंद होने लगे। ये इसी 2019 के बाद। प्रशांत जी, प्रशांत जी, थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। साधना भारती, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। साधना जी, आपका स्वागत करता हूं। आपके चेहरे पे भी राहुल गांधी की तरह मुस्कान दिखाई दे रही है, आप भी हल्का, और वैसे ही हल्की मुस्कान आपके चेहरे पे भी है जैसी हल्की मुस्कान राहुल गांधी के चेहरे पे अभी संसद परिसर में आने के बाद से हम लगातार देख रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया, कितनी बड़ी जीत इसे मान रही हैं? लगातार 2 दिनों के अंदर दूसरी जीत, पहली सुप्रीम कोर्ट से और दूसरी संसद भवन से, संसद के सेक्रेटेरिएट से, या कहें तो संसद में प्रवेश के साथ ही ये दूसरी सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। देखिए आदरणीय राजीव जी, ये जीत समस्त गांधीवादियों की जीत है, ये जीत सत्य की जीत है। और मैं तो आज के दिन कहूंगी सत्यमेव जयते। आज सबने देख लिया कि गांधीवादी सत्य के साथ है और गॉडसेवादी सत्ता के साथ है। मगर सत्ता के साथ जो अहंकार मोदी सरकार को आया है, वो अहंकार और वो दम्भ तो चूर होकर रहेगा। ये कहीं ना कहीं आज आपके समक्ष आ गया है। देखिए, सहयोग कह लीजिए कि 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हुआ था, और उस आंदोलन का अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब सहयोग ही है कि जहां एक तरफ अंग्रेजी आक्रांताओं के दमन चक्र और तानाशाही के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित 8 और 9 अगस्त को हुआ, और 9 अगस्त को प्रारंभ हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, और आज मोदी सरकार के दमन चक्र और तानाशाही के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी 8 अगस्त और 9 अगस्त को ही बहस होनी है। तो ये सहयोग है, और ये सहयोग ये स्पष्ट करता है कि 2024 में निश्चित तौर पर इनके दमन चक्र का अंत होगा, इनकी तानाशाही के अंत का आरंभ होना प्रारंभ हो चुका है आदरणीय राजीव जी। तो मुझे लगता है कि ये मुस्कान हर उस गांधीवादी के चेहरे पर होगी जो कि सत्य के साथ खड़ा है, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ है, जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता है, जो नफरत और कट्टरता के खिलाफ खड़ा रहता है, जो आज सच में ये मानता है कि किसान, महंगाई, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को दबाने के लिए, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, उसको दबाने के लिए जो सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, अगर उसके खिलाफ कोई व्यक्ति आज डटकर खड़ा है तो वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन है, और कहीं ना कहीं वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जिनकी आवाज को दबाने का प्रयास तो बहुत किया गया, लेकिन जब स्टे लगाया गया उसके बाद 48 घंटे बीत गए। जब सदस्यता रद्द करने की बात आई थी तो 24 घंटे का समय भी नहीं लिया गया, और जब सदस्यता बहाल करने की बात आई तो 48 घंटे का समय बीत गया था, तो सदस्यता बहाल नहीं की जा रही थी। बहरहाल सदस्यता बहाल हो गई है, हम सबके लिए खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो एक डिसीजन सामने आया, उसका इंडिया ने, गठबंधन ने, समूचे इंडिया ने उसका स्वागत किया, हम लोग ने भी स्वागत किया, और आज देश देख रहा है। इस तस्वीर आपके सामने, मुझे लगता है उस तस्वीर के आगे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और आदरणीय राहुल गांधी जी की प्रतिमा के सामने नतमस्तक हुए हैं, और उस गांधी के सामने हर व्यक्ति को नतमस्तक होना जरूरी है, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजादी का रास्ता दिखाया था। और वैसे ही हम अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत जोड़कर और इंडिया को जिताने के मार्ग की ओर अग्रसर है। जी,
इंडिया को जिताने की तरफ अग्रसर हैं और ये राहुल गांधी की बात हम कर रहे हैं और जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए ये ब्रेकिंग खबर आप तक हम पहुंचा दें कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो गई है। आज सुबह नोटिफिकेशन जारी करके लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने ये सूचना जो है वो राहुल गांधी तक पहुंचा दी कि हाँ अब आप आ सकते हैं संसद के अंदर और आपकी सांसदी अब बहाल हो गई है, अब आप वायनाड से फिर से सांसद हैं, वायनाड के सांसद हैं। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी कि आखिर क्यों रोका जाए एक जनप्रतिनिधि को बाहर करके वहां की जनता के साथ हम कहीं ना कहीं ज्यादती करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के स्वागत में तमाम विपक्षी दलों के नेता कितनी मजबूती के साथ आप देखती हैं साधना जी की विपक्षी दल, विपक्षी गठबंधन यहां खड़ा है, राहुल गांधी के साथ खड़ा है। ये और जरा आपसे समझना भी चाहूंगा कि कांग्रेस की अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या है? क्या भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जल्दी से जल्दी शुरू करने वाली है कांग्रेस पार्टी, या राहुल गांधी कुछ और करने वाले हैं? आज ही राहुल गांधी का एक और वीडियो जारी हुआ है जिसमें राहुल गांधी जो आजादपुर मंडी गए थे वो वीडियो भी सुबह सुबह जारी किया गया है। तो एक भारत जोड़ो यात्रा कहा जा रहा है कि वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो पैदल भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने की थी, ऐसी ही यात्रा की बात चल रही है जो इधर गुजरात से शुरू करके अगरतला तक जाने की जो बात चल रही है, पोरबंदर से अगरतला तक, उसकी योजना कितनी जल्दी शुरू होने वाली है? क्योंकि अब राहुल गांधी इस केस से अभी जो है वो फ्री नजर आ रहे हैं। तब देखिए आदरणीय राजीव जी, पूरा जो विपक्ष का गठबंधन है वो आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ तो खड़ा ही है, मगर मुझे लगता है आज देश की जनता भी आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। क्योंकि जिन मुद्दों पर देश के मुख्य धारा के मीडिया का ध्यान होना चाहिए, जिन मुद्दों पर देश में चल रही सरकार का ध्यान होना चाहिए, उन मुद्दों पर ना तो मीडिया दिखाती है और ना ही उन मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं, मौन साध जाते हैं। उन मुद्दों पर आदरणीय राहुल गांधी जी पूरी बेबाकी के साथ अपनी आवाज को रख रहे हैं, हर बात उठाने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि आपने स्वयं इस बात का जवाब दे दिया कि भारत जोड़ो यात्रा तो एक तरीके से चल रही है, लगातार किसानों से मिलना हो, किसानों को अपने घर पर आमंत्रण देना हो। हम मोदी जी की तरह नहीं करते कि पहलवान बेटियों को कह दिया भाई तुम तो बेटी हो, आओ कभी खाने पे परिवार को लेके, बाद में 1 साल बाद पता लगता है वही बेटी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही है, न्याय प्रिय सेंगोल स्थापित किया जाता है और बाहर उसी बेटी को पुलिस द्वारा पिटवाया जाता है जो न्याय के लिए यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है। और वो एक साधारण बेटी नहीं होती, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त बेटी। तो मुझे लगता है कांग्रेस ऐसा नहीं करती। हमने किसानों की आवाज को सुना, भले हम नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं हम विपक्ष की अहम भूमिका निभा रहे हैं। हम किसानों के पास गए, जब वहां हमें पर कुछ परेशानियां पता लगी, आदरणीय राहुल गांधी जी उन परेशानियों का हल व्यक्तिगत तौर पे भी उनको ढांढस बंधाया और जितना हल हम कर सकते थे वो हमने दिया। दूसरा, किसानों को घर पर आमंत्रण दिया तो घर पर खाना और उन किसान महिलाओं ने, किसान परिवार ने बहुत सम्मान भी दिया, उसके लिए हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। क्योंकि मैं तो खुद किसान परिवार से आती हूँ, बहुत खुशी होती है जब कोई किसान परिवार को सम्मान देता है तो सीना गर्व से चौड़ा होता है, क्योंकि किसान रीढ़ है। लेकिन मोदी जी को लगता है कि अदानी और जो देश के चंद उद्योगपति हैं सबसे अमीर, उनको अगर सबसे अमीर बना दिया जाए तो उनके लिए सब हरा हरा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि देश के चंद उद्योगपतियों की जेब में जो पैसा गया है उस पर सवाल उठा रहे थे राहुल गांधी जी, और यही रीजन था, आप सब जानते हैं और सर्वविदित है कि उस रीजन को दबाने के लिए कि क्योंकि अब राहुल गांधी जी पूछते नेक्स्ट सवाल संसद में कि भाई 20,000 करोड़ रुपया किसका है, तो ये सवाल ना पूछा जाए, इसीलिए उनकी संसद सदस्यता को किस तरह से रद्द किया गया था। कहीं ना कहीं केरल के एक लोकसभा क्षेत्र की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया था। तो मुझे लगता है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो हुआ वो बहुत ही सर्वमान्य है, वो सम्मानजनक है, और इसका सम्मान करते हुए हमारी स्ट्रेटेजी वही रहेगी जो अब तक है। जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, सड़क से संसद तक उठाएंगे। संसद में आवाज रोकी गई थी, अभी आदरणीय प्रशांत जी कह रहे थे ऐसा हुआ नहीं कि माइक म्यूट कर दिया गया हो, लेकिन आदरणीय प्रशांत जी ऐसा तो कई बार है मोदी सरकार में जो कभी नहीं हुआ। आजाद भारत में पहली बार हमने देखा कि बंदूक की नोक पर किस तरीके से महिलाओं के कपड़े उतरवाए जाते हैं, उन्हें नंगा करके परेड कराई जाती है। एक 19 वर्षीय भाई और 56 वर्षीय पिता के सामने एक बेटी का बलात्कार किया जाता है, 19 वर्षीय भाई को गोली मार दी जाती है, 56 वर्षीय पिता की छाती छलनी कर दी जाती है।
वो पीड़िता ये बताती हैं कि पुलिस के द्वारा उन्हें गुंडों को सुपुर्द किया गया। ये घटनाएं, और जो वो एक महिला है, वो सैनिक की पत्नी है जो कारगिल युद्ध में विजेता हुए, उस योद्धा की पत्नी, तो वो योद्धा कहता है कि मैं दुश्मन देश से अपने देश को बचाने में सफल हो गया, मगर अपनी धर्म पत्नी को देश में पल रहे गुंडों से बचाने में नाकामयाब हो गया। आंसू आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो समय और वो स्थिति परिस्थितियां सोचते हुए। परंतु मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की 56 इंची छाती में उतना दम क्यों नहीं था कि 56 मिनट संसद में आकर बोले। हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी आए, मणिपुर पर बोले। अब भी चाहते हैं कि विस्तृत बयान मणिपुर पर दें, जो घटना हुई, और क्यों धृतराष्ट्र बने मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को अभी तक हटाया नहीं गया, क्यों स्मृति ईरानी जी ने ब्यौरा नहीं मांगा बीरेंद्र सिंह से, जो बीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाई 100 ऐसी और घटनाएं हैं, 100 घटनाएं हुई हैं, सिमिलर घटनाएं हैं, सिमिलर FIR दर्ज है। तो कितने आरोपी पकड़े गए, कितने गिरफ्तारियां हुई, कितने हथियार वापस पुलिस के पास आए, क्या स्थिति परिस्थिति है, 144 धारा क्यों नहीं लगी, राष्ट्रपति शासन कब लागू होगा, राज्यपाल क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर पाती, क्यों इन्हीं के विधायक को करंट लगा के मारने का प्रयास किया जाता है, क्यों ऐसा होता है कि में एक ही महिला मंत्री है जिनके सरकारी आवास को जला दिया जाता है, एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को उसके घर में जिंदा जला दिया जाता है। लगातार ऐसी घटनाएं, हृदय विदारक विभत्स घटनाएं पहली बार आजाद भारत ने देखी। और उसके बाद मोदी सरकार के मंत्री आकर अंट-शंट बातें करते हैं, गलत तरह की बयानबाजी करते हैं, महिला मंत्री चुप्पी साध जाती हैं। तो इन सब सुलगते सवालों का जवाब तो भाई देना पड़ेगा आदरणीय राजीव जी, और इन्हीं सवालों का जवाब मांगते रहेंगे, डंके की चोट पर मांगेंगे। और हम जानते हैं, और मैं धन्यवाद करती हूँ DB लाइव को, लगातार विगत 9 वर्षों से, और जब से आपका DB लाइव बना है, लगातार आपने उन ज्वलंत मुद्दों को उठाया। आपने नहीं परवाह की कि क्या कहेगी गोदी मीडिया, क्या कहेंगे अंधभक्त, क्या कहेगा वो एक तबका जो गालियां देने का लगातार काम करता है। लेकिन चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महिला उत्पीड़न हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे अत्याचार हो किसानों पर, चाहे इस समय राहुल गांधी जी की घटना हो, और चाहे मणिपुर की घटना हो, आपने उस मुद्दे पर लगातार नजर बना के रखी, आपने उसकी सटीक सही खबर दी। मुझे लगता है आप जैसे पत्रकार को हिंदुस्तान में आज दरकार है, आप जैसे पत्रकारों की, और आप ही के चलते मैं तो कहती हूँ कि सत्य जो पत्रकारिता है हिंदुस्तान में, आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, DB लाइव का धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि ये लड़ाई अभी आगे बाकी है, संघर्ष है, सत्य संघर्ष कर सकता है आदरणीय राजीव जी, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। और हमें लगता है 2024 में हम विजेता बनकर जरूर सामने आएंगे, और इस सत्य की लड़ाई में आपका ये समर्थन हमेशा मेरे लिए तो अपेक्षित रहेगा सर। जी, सत्य पराजित नहीं हो सकता। प्रशांत जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए राजीव जी, अभी इस घटना के बाद एक माहौल में तब्दीली आनी चाहिए मेरे अंदाज से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक एबनॉर्मल पॉलिटिक्स, जो कि सामान्य से हट के पॉलिटिक्स है, वो पिछले कुछ वर्षों में आई है, जिसमें अधिकारियों का एक सिंडिकेट और एजेंसियां और गोदी मीडिया, इनका एक गठजोड़ है। और एक जनता की राय, जनता किसे चाहती किसे नहीं चाहती, आप उस पर छोड़ दें। जी। मीडिया अपना काम करे, एजेंसियां अपना काम करें, जो कि गुनाहगार उनको पकड़े। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सिर्फ पॉलिटिशियंस पे निगाह रखता है, CBI इनकम टैक्स सिर्फ उन्हीं पे निगाह रखता है। ये जो राजनीति हुई है, इसको मेरे ख्याल से विराम लगना चाहिए। और ये जो अधिकारियों का सिंडिकेट है, जिनको बार बार जो है वो एक्सटेंशन दिया जा रहा है, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। और मुझे लगता है इसके खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए। और एक और बात राजीव जी, कि महाराष्ट्र के जो स्पीकर साहब हैं, उनको भी अब फैसला लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक हिदायत दी है कि आप जल्द से जल्द फैसला लें। तो जल्द से जल्द फैसला तो कई महीने हो गए, हफ्तों गुजर गए, उन्होंने फैसला लिया नहीं। प्रशांत जी 10 अगस्त तक का समय है उनके पास। जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगले कुछ दिनों में उनको भी आज ही कल में वो फैसला लेना है, ताकि वो जो गेस्ट हाउस में बनी सरकार है गुवाहाटी में, उसके बारे में भी सच्चाई सामने आए। तो ये जो एजेंसियों का काम है, जो ये MLA खरीदने का काम है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के थ्रू है, खरीदे हुए मीडिया के थ्रू है, इस पे आप जो है थोड़ी सी लगाम लगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि तमाम सारे जो स्टेक होल्डर्स है, खासकर ब्यूरोक्रेसी,
मीडिया, इनको देखना चाहिए कि अब यहाँ से जो एनडीए, वो इंडिया जो है, इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की संसद में वापसी के बाद एक मजबूत राजनीतिक चुनौती दे रहा है। जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा थोड़ा हूं सा ये कि दिखाना चाहूंगा, ये राहुल गांधी ने ट्विटर पे अपना बायो चेंज कर दिया है और ऊपर आप देखिए जो फोटोग्राफ्स लगाए हैं राहुल गांधी, वो उसमें आप अलग अलग धान रोपते हुए राहुल गांधी दिख रहे हैं। यहाँ पे राहुल गांधी यहाँ मोटर मैकेनिक बने हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी कुछ लोगों के साथ खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बात करते दिखाई दे रहे हैं। तमाम फोटोग्राफ्स राहुल गांधी ने यहाँ अपने ऊपर लगा रखा है और साथ में आप देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ कि दिस इज द ऑफिशियल अकाउंट ऑफ राहुल गांधी, मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो डिस्क्वालिफाइड मेंबर जो उन्होंने लिखा हुआ था उसको हटा करके अब यहां इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी प्रशांत जी, इसमें एक तब्दीली और है राजीव जी, कि उनके फॉलोअर्स की संख्या अब 24 मिलियन हो गई, वो भी आज ही हुई है। और एक जो परिवर्तन नहीं हुआ है वो ये कि उनकी जो डीपी है, यानी प्रोफाइल पिक्चर, वो भारत जोड़ो यात्रा की ही है अभी भी। जी, तो ये दो एक फर्क मैं देख रहा था, तो मैंने कहा, तो मैं जो बात राजीव जी कह रहा था कि अब इंडिया गठबंधन राहुल गांधी की वापसी के बाद और बेंगलोर में जो हुआ उसके बाद भी एक मजबूत पॉलिटिकल चुनौती मोदी सरकार को दे रहा है और अब वो बराबरी की चुनौती है। इस चुनौती के बाद मुझे लगता है कि तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को ये सोचना चाहिए कि अगर ये गठबंधन वापस आएगा तो ऐसा ना हो कि वो दुर्भावना के साथ आए, ऐसा ना हो कि वो भी बदले की कार्रवाई करने की सोचें और फिर वो देश की राजनीति एक अजीब से विशेष सर्किल में घूम जाएगी कि कोई भी आएगा वो विपक्षी दलों के अपने विपक्ष को जेलों में डालेगा, अपने विपक्ष के खिलाफ अधिकारियों का एक सिंडिकेट बना के और एजेंसियों के मार्फत एक उनका दमन करेगा। तो ये देश की राजनीति और लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि शायद इस घटना के बाद इनको विचार करना चाहिए और अगर ये विचार नहीं करे तो इनको विचार जबरदस्ती करवाया जाए इस बात का, जैसे संकेत दिए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कि वो एक नफरती चैनल के कार्यक्रम से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। इस तरीके के बायकॉट, इस तरीके के संकेत, इस तरीके का विरोध विपक्ष की तरफ से अब होना चाहिए और मजबूती के साथ होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल मजबूती के साथ होना भी चाहिए। विपक्षी दलों का ये गठबंधन इंडिया और इंडिया को लेकर के बुशरा जी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री अब तो घमंडिया कहने लगे हैं प्रधानमंत्री इंडिया को, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो साफ, जैसे अभी साधना भारती जुड़ी हुई थी अपने साथ, वो भी बता रही थी और जो एक आप देखिए कि उत्साह कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और सोनिया गांधी, इससे पहले एक तस्वीर और दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि सोनिया गांधी भी राहुल गांधी का स्वागत करने पहुंची गेट पे, वो तस्वीर भी थोड़ी देर में आप लोगों के सामने हम पेश करेंगे। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया कैसे देखती हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री लगातार इंडिया पर वार कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी गति को आगे बढ़ाता हुआ मंजिल की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राजीव जी, देखिए अगर हम बात करते हैं बीजेपी की तो अपने आप में विरोधाभास है उनकी बातों में। एक तरफ आप ये देखिए कि इंडिया नाम को लेकर शुरू से ही आपने प्रधानमंत्री को देखा कि किस किस नामों से उसको जोड़ा गया और अब घमंडिया तक आ गए हैं। और अब आप ये देखिए कि अभी पीयूष गोयल जो हैं वो कह रहे थे पार्लियामेंट में कि विपक्ष भाग रहा है मणिपुर पर चर्चा करने के लिए, तो एक ही नया नैरेटिव जो है वो बनाया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि मजलूम को ही जालिम करार दे दिया जाए, ये एक नैरेटिव बीजेपी बनाती आई है। तो बिल्कुल उसी तरीके से पार्लियामेंट में कि विपक्ष जो कि सवाल पूछ रहा है मणिपुर को लेकर, उसी को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है। पहले अमित शाह ने कहा, पीयूष गोयल और इसी तरह से तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो तमाम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष खुद भाग रहा है। वो विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया मजबूर होकर, क्योंकि प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं थे, अब उस पर डिस्कशन होगा, फिर उस पर प्रधानमंत्री बोलेंगे, उन्हीं को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दूसरा आप ये देखिए, जब से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है
तब से आप ये देखिए कि वही जो पिछले 9-10 साल से लगातार बीजेपी का एक नैरेटिव रहा, एक प्रोपेगेंडा रहा है, राहुल गांधी को ये दिखाना कि अब मनोरंजन होगा, अच्छा है हम सब लोगों के लिए, और वही तमाम चीजें जो कहते आ रहे हैं उन्हीं तमाम चीजों पर वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई और बात करने के लिए नहीं है। आप ये देखिए कि कितना हास्यास्पद है और कितना आयरनी है इस पूरी बात में कि एक चुना हुआ पार्लियामेंटेरियन जिसको वायनाड की जनता ने चुनकर भेजा है कि वहां जाकर उनके मुद्दे उठाएंगे और देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाएंगे, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब मनोरंजन होगा। तो अब अभी भी बीजेपी जो है उसकी साफ तौर पर जो खींच है वो नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास अब इनके कोई जवाब मौजूद नहीं है। और सवाल अब यही उठ रहा है कि जो सवालों की आंधी है जो राहुल गांधी के साथ आती है, क्या वो सवालों की आंधी फिर से पार्लियामेंट में देखने के लिए मिलेगी? क्योंकि एक दो नहीं, एक लंबी फहरिस्त है इश्यूज की जिस पर बात होना बाकी है। जो नफरतें पूरे मुल्क में हमें देखने के लिए मिल रही हैं उस पर बात होना बाकी है, मणिपुर पर बात होना बाकी है, हरियाणा पर बात होना बाकी है, नू पर बात होना बाकी है, और जिस तरह से बजरंग दल और बीएचपी का पूरा तांडव पूरे देश में हो रहा है उस पर बात होना बाकी है। और इस पूरे मसले पर सिर्फ ना मणिपुर ही नहीं, क्योंकि मणिपुर की बात बहुत हो रही है और मणिपुर पर लगातार चर्चा को लेकर बाध्य भी किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसी तरीके से हरियाणा और नू में जो घटनाएं हुई और अभी भी एक तरफा कार्रवाई के नाम पर मुसलमानों के ये घरों पर थोड़ा दिखाना चाहता हूं। देखिए, जब राहुल गांधी आए तो सोनिया गांधी भी स्वागत के लिए वहां और इंतजार करती हुई नजर आई, और देखिए तमाम क्या उत्साह है। ये भीड़, ये तीसरी तस्वीर, अभी तक आप लोगों को 2 तस्वीर हम लगातार दिखा रहे थे, लेकिन ये तीसरी तस्वीर देखिए, जबरदस्त भीड़, राहुल गांधी का प्रवेश संसद भवन में और चारों तरफ इतनी भीड़, और खासकर सोनिया गांधी कमान संभाली हुई थी और इंतजार कर रही थी। और क्यों ना हो, क्योंकि राहुल गांधी के साथ सिर्फ सांसद का रिश्ता नहीं है, बल्कि माता और पुत्र का रिश्ता भी है, माँ बेटे का रिश्ता भी है। उस हिसाब से भी बेटा जो है वो विजयी होकर लौटा है, और वो भी अगर इंतज़ार करें संसद भवन के अंदर तो ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। लगातार ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सोनिया गांधी जो हैं वो इंतज़ार कर रही हैं और राहुल गांधी की गाड़ी रुकती है और सोनिया गांधी राहुल गांधी का स्वागत करती हुई नज़र आ रही हैं। ये तस्वीरें, और इसमें तमाम नेता, न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि विपक्षी दलों के नेता, 26 गठबंधनों का जो विपक्षी दल जो है गठबंधन, उनका नाम इंडिया है, जिसको अब मोदी जी अलग अलग नाम दे रहे हैं। कभी इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ते हैं, कभी क्विट इंडिया से जोड़ते हैं, तो कभी घमंडिया कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, लेकिन यहाँ एक मजबूती दिखाई दे रही है। बुशरा जी, अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी, तो बिल्कुल देखिए, वो तमाम मौजू हैं, वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात होना बाकी है। और आप ये देखिए कि ना परेशानी सिर्फ इस बात से है सत्ता को कि राहुल गांधी किस तरह से उन तमाम चीजों पर वार करते हैं, चोट करते हैं जो उनकी कमजोर नब्ज है, बल्कि उन तथ्यों के साथ, सिर्फ लफाजी नहीं होती, उन तथ्यों के साथ वो पेश आते हैं और पार्लियामेंट में आते हैं, जिससे कांग्रेस को, जिससे बीजेपी को ये समझ नहीं आता है कि इसके जवाब किस तरह से दिए जाएं। और ये तमाम चीजें फिर से पार्लियामेंट में हमें देखने के लिए मिलेंगी। एक बार फिर से राहुल गांधी सवालों की आंधी लेकर पार्लियामेंट में वापसी करेंगे और देखना यही होगा कि वो तमाम मुद्दे जिन पर लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, क्या उन तमाम मुद्दों को किस तरह से वो उठाएंगे तो सही, ये तो श्योर है, लेकिन किस तरह से उठाते हैं और जवाबदेही किस तरह से सरकार की तय होती है, और क्या प्रधानमंत्री इन तमाम चीजों का किस तरह से जवाब देते हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, अभी आमने सामने की टक्कर है, राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आमने सामने की टक्कर है, और यही वजह है कि फिर से वही तमाम बातें दोहराने पर मजबूर हैं बीजेपी के लोग, क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा रह नहीं गया है। और आप ये देखिए, जो सौम्यता, या उर्दू में जैसे कहते हैं जो आजजी, जो इनकिसारी जो राहुल गांधी में देखने के लिए मिलती है, वो विरले ही अब किसी नेता में देखने के लिए मिलती है। और खासतौर पर हमारे 56 इंच वाले जो प्रधानमंत्री हैं, उनमें तो इस तरह की जो आजजी है वो देखने के लिए नहीं मिलती है। तो आप ये देखिए कि चाहे वो पिक्चर्स हो जब वो बच्चों से बात कर रहे हैं, चाहे मेट्रो में हो वो तब लोगों से बात कर रहे हैं, या और भी लगता है ऐसा है जैसे एक तरह से कॉपी की जा रही है, कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो
वो नकल उस तरह से हो नहीं पा रही है जैसे करने की कोशिश की जा रही है। तो नैरेटिव अब राहुल गांधी और विपक्षी दल जो है वो तय कर रहे हैं, इंडिया तय कर रहा है, और उस पर सिर्फ जवाब देते हुए जो है वो प्रधानमंत्री से लेकर पूरा मंत्रिमंडल और तमाम नेता नजर आ रहे हैं। और यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अगर आप किसी इंसान को हर वक्त ये कहें कि गैर जरूरी है, उसकी बातों को क्या इंपॉर्टेंस देना, अरे वो तो मनोरंजन के लिए हैं, अरे वो तो पप्पू हैं, अरे वो तो ये हैं, आप ये देखिए कि उस एक शख्स के लिए आपने पूरा सरकारी अमला लगा दिया। आपने ये मेक श्योर किया कि पार्लियामेंट में वो आए ना, मैक्सिमम सजा हो, और खुद उन्हीं के ही नेता जो है वो उनके ऊपर केस करें। और उसके बाद देखिए कि क्या कुछ होता हुआ सामने नजर आ रहा है कि जीत एक तरफा है राहुल गांधी की, और एक बार फिर से राहुल गांधी सामने नजर आएंगे। और ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि उस पोस्टर के बाद अब कौन सा पोस्टर लेके राहुल गांधी पार्लियामेंट में आते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सेक्रेटरी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस डिपार्टमेंट के, कांग्रेस के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं वीरेंद्र वशिष्ठ जी। वीरेंद्र वशिष्ठ जी, आपका स्वागत करता हूं। और आज आपका होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि जब यहाँ राहुल गांधी जैसे ही हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, चूंकि ओवरसीज कांग्रेस को आप देखते हैं उस हिसाब से भी बाहर जाते हैं, यहाँ तहलका मच जाता है, हंगामा हो जाता है कि राहुल गांधी विदेश गए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे, ऐसा बोलेंगे जिससे भारत का अपमान होगा। ज़रा आपसे समझूं कि वशिष्ठ जी को ले आइए जल्दी से, ज़रा समझना चाहता हूँ वशिष्ठ जी के पास अगर आवाज़ जा रही हो तो ज़रा उनसे समझूं कि आज की तारीख में जरा ले आइए उनको वशिष्ठ जी को। हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभी कुछ पिछले दिनों आप जान ही रहे हैं कि राहुल गांधी अमेरिका गए थे, अमेरिका की यात्रा, और उससे पहले इंग्लैंड की यात्रा थी उनकी। और वशिष्ठ जी, किस हिसाब से इसको देखा जाए, कितनी खुशी आप लोगों के अंदर है, ज़रा ये भी बताइए। और ये भी बताइए कि इसके बाद ओवरसीज़ कांग्रेस क्या फिर से राहुल गांधी को, क्योंकि ये सुनने में आया इसलिए सवाल तुरंत आपके सामने रख रहा हूँ, क्या फिर से राहुल गांधी को अमेरिका बुलाने की तैयारी हो रही है? और दूसरी बात, यहाँ तक हम पहुँचे, लेकिन ये आज की जो राहुल गांधी की एंट्री है संसद के अंदर, हालांकि एक तस्वीर और आ गई है, थोड़ी देर में वो भी दिखाता हूँ कि राहुल गांधी अपने चेयर पर जाके बैठे थे, उसके बाद एडजर्न हुई है लोकसभा, तो वो अंदर जा चुके थे राहुल गांधी। कितनी बड़ी खुशी है आप लोगों के बीच? राजीव जी, आज ही अमेरिका के अंदर 10 स्टेट्स में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के लोगों ने और ने उनके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके हमने विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया अमेरिका में, जिसमें न्यूयॉर्क से लेके डैलस, मतलब कैलिफोर्निया, इंडियाना, मतलब हर जगह पूरे अमेरिका में भारतीयों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसको एक विजय दिवस के रूप में मनाया गया। और जो आज की बात है, तो मैं थोड़ा धार्मिक इंसान हूं, मैं बाबा भोलेनाथ का भी शुक्राना करना चाहता हूं कि सावन का महीना है, सोमवार का दिन है। राहुल सदस्यता सोमवार के दिन सावन के महीने में दोबारा बहाल हुई है और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस तैयार है। भारतीयों के साथ मिलने आते राहुल जी, कभी देश की बदनामी या उसके लिए नहीं आते। भारत का नेता भारत के लोगों से मिलेगा, तो इसमें पता नहीं बीजेपी को क्या दिक्कत होती है, वो आके कुछ भी कहें, पर कभी राहुल जी ने भारत के सम्मान को नीचे नहीं होने दिया, भारत की सच्चाई को सामने रखते हैं। इनको यही दिक्कत है कि भारत के लोग जब भारत की बात भारत के नेता से पूछते हैं तो भाजपा के लोगों को दिक्कत होती है। और आज का दिन मैं ये कहूँगा, संविधान जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो अमृत के रूप में या होली बुक जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से ही भारत की लोकतंत्र की मजबूती और सुप्रीम ने जो फैसला किया वो साफ करता है कि भारत में न्याय प्रणाली, इसको संविधान को बचाने के लिए हम सब इकट्ठा होके इंडिया समूह को लड़ना होगा, और जो सोच संविधान को खत्म करना चाहती है उस सोच के खिलाफ लड़कर इंडिया समूह भारत को जिताएगा।
जी, इंडिया समूह भारत को जिताएगा। ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हूं, दिखा रहे हैं हम। 12:02 की तस्वीर है आज की, जब राहुल गांधी संसद भवन में ही नहीं बल्कि अपनी कुर्सी पर जाके बैठे और कार्यवाही संसद की चल रही थी। ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो राहुल गांधी संसद भवन में आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो संसद एडजर्न है, लोकसभा एडजर्न है और 2 बजे फिर से जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी तब राहुल गांधी को हम फिर से देखेंगे। वहां पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सेक्रेटरी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं वीरेंद्र वशिष्ठ जी, और उनसे हम समझ रहे हैं कि आखिर अब इसके क्या मायने हैं जब राहुल गांधी को लेकर के कहा जाता है कि जब भी विदेश जाते हैं, आज भी कई बीजेपी के नेता जो हैं वो लिखते हैं, बोलते रहते हैं कि राहुल गांधी विदेश में जा करके और देश की छवि खराब करते हैं, और इस पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत जी, कुछ आप पूछना या जोड़ना चाह रहे थे? देखिए, जैसा वशिष्ठ जी कह रहे हैं वो बात अपनी जगह ठीक है कि राहुल गांधी जब अमेरिका गए तो बहुत स्वागत हुआ अमेरिका में, और उसी के 2 हफ्ते के बाद मोदी साहब की यात्रा थी, और मोदी साहब की यात्रा मेरे ख्याल से उनको कभी वो भूल नहीं पाएंगे। व्हाइट हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये 2 का कॉन्ट्रास्ट दिखाई दिया कि एक वॉशिंगटन प्रेस क्लब जो कि बहुत प्रेस्टिजियस जगह है, हम लोगों की जगह है, पत्रकारों की जगह है, और वहाँ पे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने भाषण दिया, सवालों के जवाब दिए, और अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन डेमोक्रेसी या पश्चिम की जो भी मैच्योर डेमोक्रेसी है वो डायलॉग पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। मोदी साहब डायलॉग से भागते हैं, तो मोदी साहब की यात्रा को बहुत सफल नहीं माना जा सकता परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो एनआरआईज के बीच में अपना ढोल नगाड़े बजवा लेते हैं, लेकिन परसेप्शन के हिसाब से बहुत सफल नहीं माना जाता। लेकिन अब आप देखिए कि वहाँ से राहुल गांधी जब आते हैं और उसके बाद वो अलग अलग छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, कभी गीग वर्कर्स के साथ दिखाई देते हैं, कभी स्टूडेंट्स के साथ दिखाई देते हैं, कभी स्कूटर मैकेनिक के साथ दिखाई देते हैं, कभी वो ट्रक में चलते हैं। तो ये जो इमेज परसेप्शन राहुल गांधी का हो रहा है, और इस बीच लोकसभा में वापसी भी, तो आप ये देखिए कि इसने एक बूस्टर रॉकेट का काम किया है उनकी छवि के लिए। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब यहाँ से आरएसएस और बीजेपी, और खासकर आरएसएस जो कि अपने ऑर्गेनाइजर में मुख्य पत्र में लिख चुकी है कि मोदी और हिंदुत्व पे चुनाव लड़ना अब केवल संभव नहीं होगा, कुछ और भी करना पड़ेगा। लेकिन अभी मोदी साहब कुछ और भी को क्रैक नहीं कर पाए हैं कि वो क्या और भी होगा, क्योंकि अभी भी आप देखिए कि वो एक सिंडिकेट के और गोदी मीडिया और इन सब के बीच में घिरे हुए हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती मोदी साहब के लिए। और मुझे लगता है राजीव जी कि अब जो आज हुआ है, यहाँ से विधानसभा चुनाव, अब इस लोकसभा सत्र के तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव की गर्मी शुरू हो जाएगी, और विधानसभा के चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो एक तरीके से आप देखिएगा कि सेमीफाइनल होगा 2024 का। तो 2024 के लिए बड़ा मील का पत्थर ये साबित होगा कि जो आज राहुल गांधी की वापसी हुई है, और आप देखिएगा कि इसका बहुत बड़ा असर आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा के चुनाव में, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो या मिजोरम का हो, इस पे बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन की एकता, आप देखिए कल से परसों से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, जब राहुल गांधी की जीत हुई तो किस जेन्युइन खुशी, अखिलेश यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, वो तुरंत लालू यादव जी के घर गए थे, और ममता बनर्जी हो, और ममता बनर्जी का वो वक्तव्य याद कीजिए जब हम लोग बेंगलोर में थे राजीव जी, उन्होंने कहा था माय फेवरेट राहुल गांधी। तो ये जो इंडिया गठबंधन की जो मजबूती है उसके लिए एक बड़ा मील का पत्थर आज साबित हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त जो है, सबसे पहली चुनौती विधानसभा के चुनाव होंगे। और उन विधानसभा चुनाव में अगर मोदी साहब
का मैजिक जो कहते हैं कि मोदी मैजिक, वो अगर नहीं चला तो आप देखिए कि तभी आप 2024 के नतीजों की घोषणा कर सकते हैं। इस पर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, पिछली बार विधानसभा जीत गए थे और इस बार भी जो है वो विधानसभा और लोकसभा अलग अलग तरीके से वोट करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि देखिए, पिछली बार भी फर्क पड़ा था। पिछली बार पुलवामा ने इलेक्शन का रिजल्ट बदल दिया था, और अब जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने, उस वक्त के जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, मेरे साथ 2 इंटरव्यू में उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, लगातार एक नई बहस को जन्म दिया है कि पुलवामा जैसा कुछ हो सकता है। मलिक साहब ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में कुछ करा देंगे ये लोग जीत इलेक्शन को उलटने के लिए कुछ भी करा सकते हैं। राजीव जी, मैं यात्राएं करता हूँ, हम लोग सब जनता से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम तरीके का मीडिया कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। सत्यपाल मलिक की ये बात कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करा सकते हैं, किसी बीजेपी के नेता की हत्या भी करा सकते हैं, ये भी मलिक साहब ने कहा, मेरे इंटरव्यू में कहा। ये बातें पे लोग पूरे देश में चर्चा कर रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा नकारात्मक जो असर है वो मोदी साहब की व्यक्तिगत इमेज पे जा रहा है। इसलिए जो मैं बात कह रहा हूँ कि जो आरएसएस कह रही है कि मोदी मैजिक पे विश्वास नहीं कर सकते, ये बात धीमे धीमे और मजबूत होती जाएगी जब विधानसभा चुनाव के करीब हम लोग होंगे। राजीव जी, बिल्कुल। विधानसभा भी 5 राज्यों के विधानसभा अभी पास में ही है, करीब ही हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरेंद्र वशिष्ठ जी, सेक्रेटरी हैं इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के, और उनसे ये समझना यहाँ ज़रूरी है कि यहाँ से आगे क्या कुछ आप देखते हैं। चूँकि आप हरियाणा से भी बिलोंग करते हैं वशिष्ठ जी, उस हिसाब से भी समझना चाहूँगा आपसे कि हरियाणा में जो कुछ हुआ उसको लेकर के कांग्रेस क्या कुछ सोच रही है। क्या राहुल गांधी हरियाणा भी जाने वाले हैं जैसे मणिपुर गए हैं? प्रशांत जी ने कहा और इन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि जब इनकी बात सत्यपाल मलिक जी से हुई तो जो धुंधलाहट दिख रही है मणिपुर से लेके मेवात तक, राजीव जी, हरियाणा में कभी इस प्रकार की कभी कुछ दंगा या कोई हरकत नहीं हुई थी। इस सरकार ने अगर टीवी पे कोई लोग उकसा रहे थे, क्या एक्शन लिया? कोई मेरे को बता सकता है कि इन्होंने एक एक्शन लिया हो? और मैं आज भी कुछ वीडियो देख रहा था कि जब एक गुरुकुल में लोगों ने बताया कि एक शौकत जी हैं जो सरपंच है, आपने राजदीप सरदेसाई जी के भी इंटरव्यू में देखा होगा कि अगर वो लोग नहीं आते तो वहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये सरकार खुला छोड़ा था कि वहाँ बड़ी दुर्घटना हो, जिसको ये लेकर एक माहौल बनाए। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि हमारा भाईचारा सबसे पहले है, भारत सबसे पहले है। आप किसी की बातों में ना आए, और जो हो गया है ना, समय लगेगा। जिस प्रकार से मस्जिद के एक मौलवी को मार देना, ये हरियाणा की कभी वो नहीं रही कि हम इस प्रकार के व्यवहार को सहन करें। आज मैं आपको बता सकता हूं कि हर व्यक्ति हरियाणा सरकार के दुखी है, और समय आने पे बताएगा कि हरियाणा के लोगों के साथ जो इन्होंने किया है। और हमारा मुख्यमंत्री ये कहता है कि सब व्यक्तियों की सुरक्षा नहीं करी जा सकती, तो फिर मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? इतना दुखद है। और वो जो हालात और आज बलडोजर कल्चर चल रहा है, मेरी समझ से बाहर है। अगर कोई गैर कानूनी मकान बने हुए थे, सरकारों को ये दंगा होने के बाद ही पता चलते हैं। गरीबों पर अत्याचार जो चल रहा है वो मेरी समझ से बाहर है, और हम इसके खिलाफ भी लड़ेंगे। हमारे वहाँ विधायक लोग उसके सामना कर रहे हैं, पर ये भी एक गरीबों को तंग करने का जो बलडोजर तंत्र चल पड़ा है। मैं कह रहा हूं, दोषियों को पकड़ो। जिन लोगों ने वहां गलत किया, उनकी जाति और धर्म मत देखो, हर दोषी को पकड़कर उसको सख्त से सजा दो, क्योंकि भारत का माहौल और हरियाणा के माहौल को खराब नहीं होने देना है। इसलिए दोषियों के साथ हरियाणा ना कभी खड़ा होता है ना खड़ा होगा। आज
जो हालात हैं, ये सरकार बिल्कुल स्पष्ट है कि इन्होंने विकास तो किया नहीं, ये जातियों में बांटकर, धर्म की राजनीति में बांटकर हम लोगों को अलग करना चाहते हैं। अब भारत समझ गया है, भारत के लोगों ने ये ठान लिया है कि अब ना कोई जुमला चलेगा और ना कोई झूठ तंत्र चलेगा। भारत के अंदर इंडिया समूह के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में संविधान पर चलने वाली सरकार का चयन होगा। जी, और एक और राजीव चलने वाली जी जी जी